नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दर्शक इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे। दरअसल अभी हमने देखा कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जो मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम है, वहाँ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली से अयोध्या मथुरा तक एक पदयात्रा निकाली थी और उस पदयात्रा के जरिए उन्होंने पूरे देश भर में एक संदेश देने की कोशिश की है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। क्या वाकई अब भारतीय जनता पार्टी पीछे से जो सपोर्ट कर रही है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा धीरेन्द्र शास्त्री के कंधे पर रख दिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब धीरेन्द्र शास्त्री के मुख से अपनी बात कहलवाना चाहती है? बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इसी बीच में हम लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो महाराज हैं, उनके एक शिष्य हैं जिनको आप कह सकते हैं कि गौ सेवाधीश जो हैं, और उनको खुद शंकराचार्य जी ने गौ बचाने के लिए, गाय बचाने के लिए पूरा जो मूवमेंट चल रहा है, जो उनका प्रकल्प है, उसका प्रभारी बनाया हुआ है। ये राष्ट्रीय हिंदू महासभा के महामंत्री भी हैं और इसके अलावा इनका अधिकांश समय इस समय शंकराचार्य जी की शरण में बीतता है। नाम है देवेंद्र पांडे, इन्हें डब्बू जी के नाम से जानते हैं परिवार के लोग, लेकिन अब इनका नया नाम है गोप जी। ये लगातार सोशल मीडिया पर दो व्यक्तियों के बारे में कह रहे हैं और इन्हें फर्जी बता रहे हैं। एक हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को और दूसरे रामदेव बाबा को। भारत के सभी नक्कटों और ठटरी के बड़ों से अनुरोध है कि वो हमें गाली देने के लिए तैयार हो जाएं। जिस बाबा को घसीटकर चौराहे में जूते से मारना चाहिए, वो बाबा आज जो है प्रधानमंत्री का मित्र बना हुआ है। इसके यहाँ जितने भी पतंजलि के उत्पादन हैं, जो भी उत्पाद करता है, जो भी स्वास्थ्य के नाम पर बेचता है, सब में जहर है। जितनी टेस्टिंग लैब में होती है, उन टेस्टिंगों में इसके सारे प्रोडक्ट जो हैं वो फेल पाए जाते हैं, फिर भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। आखिर क्यों ये टिप्पणियां हो रही हैं? यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ रहा है तो शंकराचार्य जी का सपोर्ट होना चाहिए, तो डब्बू जी का सपोर्ट होना चाहिए, गोप जी का सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ फर्जीकरण है और यदि वाकई इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं कई राज्यों में, देश में सरकार है, राज्यों के जो मुख्यमंत्री धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में शामिल होते हैं, वे क्यों नहीं प्रधानमंत्री से कहते, वे क्यों नहीं अपने राज्यों में विधानसभाओं में ये प्रस्ताव पारित कराते कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? ये तमाम सारे मुद्दे मैं नहीं उठा रहा हूँ, ये उठा रहे हैं देवेंद्र पांडे जी। अब मैं सीधा देवेंद्र पांडे जी को जोड़ता हूँ और उनसे चर्चा करता हूँ कि एक और आप तिलक लगाते हैं, भगवा पहनते हैं, शंकराचार्य जी के शिष्य हैं और गाय बचाने की मुहिम पर लगे हैं, और दूसरी ओर यदि कोई दूसरा कथावाचक या संत हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो आप उनके विरुद्ध टिप्पणी करते हैं। आप कहते हैं कि ये तो मैक्सी पहन के सड़क पर डांस कर रहा है। ऐसे ऐसे शब्द हैं। आज हम सीधा जोड़ते हैं अपने देवेंद्र पांडे जी को, उनसे समझते हैं कि नाराजगी क्या है। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ आप तक आ रही होगी? जी आ रही है। जय हिंद। पांडे जी, मैं लगातार आपको सोशल मीडिया पर देखता हूँ। सबसे बड़ी बात कि आपकी जो पहचान है अब से कुछ साल पहले तक राष्ट्रीय हिंदू महासभा के रूप में थी, महामंत्री के रूप में, लेकिन अभी पिछले 4-5 साल से जो आपकी पहचान है वो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनके पट शिष्य के रूप में है। उनके साथ भी आप समय बिताते हैं। उनके प्रकल्प, जो सबसे बड़ा प्रकल्प है गाय बचाने का, उसे आप संभाले हुए हैं। और आप ही यदि संतों की आलोचना करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आदरणीय, सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत के सभी संतों को मैं आदर करता हूं, उन सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। लेकिन संत भेष में छुपे हुए लोगों से जरूर इस राष्ट्र को सतर्क कराना चाहता हूं, क्योंकि हमारे रामचरितमानस में भी लिखा है, मुनि न हो यह निश्चर घोरा। अगर संत भेष में रावण नहीं आता तो सीता माता का हरण नहीं होता, और संत भेष बनाकर हनुमान जी को भी ठगने का प्रयास किया था राक्षसों ने। तो मैं संतों का विरोधी नहीं हूं,
संत भेष में छुपे हुए बहुरूपियों की सत्यता को उजागर करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि भारत में, आदरणीय आप भी जानते हैं, एक दमदार पत्रकार हैं, कि भारत में इस समय शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, जगत गुरुओं की बाढ़ आ गई है। खाद जो सनातन की मूल परंपरा है उसे नष्ट और भ्रष्ट किया जा रहा है। अगर इस राष्ट्र में फर्जी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बना दिए जाएं तो क्या ये राष्ट्र उनको स्वीकार करेगा? तो राजनीतिज्ञों ने फर्जी लोगों को संत बनाकर, धर्मगुरु बनाकर सड़कों में उतार लिया है, जो ये नहीं जानते कि वेदों में जो लिखा है उसे क्या कहते हैं, जो गीता में लिखा है उसे क्या कहते हैं, और जो रामचरितमानस में लिखा है उसे क्या कहते हैं। कोई उसे चौपाई कहता है, कोई कुछ कहता है, जबकि सबकी परिभाषा अलग है। तो ऐसे लोगों को ये राष्ट्र अगर धर्म गुरु के रूप में स्वीकार कर लेगा, जिन्हें धर्म की परिभाषा नहीं मालूम, सनातन की सत्यता नहीं मालूम, तो ये राष्ट्र का विनाश ही होगा। मुझे लगता है इससे राष्ट्र का उत्थान होने वाला नहीं है। लेकिन पांडे जी, सवाल यह है कि आपकी धीरेन्द्र शास्त्री जी से क्या बुराई है, क्या दुश्मनी है? उन्होंने तो कभी शंकराचार्य जी के खिलाफ नहीं बोला, हमेशा दंडवत किया है, आप किसी के खिलाफ भी नहीं बोला है। और एक बड़ा कॉज जिसे देश के तमाम सारे शंकराचार्य, तमाम सारे लोग कहते आए हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वही वाली बात तो कर रहे हैं। उसके लिए बेचारे वो 8-9 दिन पैदल चल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, और आप आलोचना कर रहे हैं। आदरणीय, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा पहले पूछनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनेगा ये बहुत बड़ी बात है। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है, हिंदू राष्ट्र में हिंदू का अस्तित्व क्या होगा, ये जानने की आवश्यकता है। पूरे भारत में हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, लोग ईसाई और मुसलमान बनाए जा रहे हैं, लव जिहाद हो रहा है। अभी 3 दिन पहले ही जो मोदी जी के पार्टनर्स हैं, गवर्नमेंट पार्टनर चंद्रबाबू नायडू, वहां 2 लाख किलो गौमांस पकड़ा गया है। भारत में गाय की हत्या हो रही, जबकि हमारे वेद कहते हैं, हिंदुओं के वेद कहते हैं, सनातन के हमारे सभी शास्त्र कहते हैं कि विप्रधेन सुर संत हितलीन मनुज अवतार, ईश्वर का अवतार ही गाय की रक्षा के लिए हुआ है। कृष्ण गाय के पीछे नंगे पांव चले हैं। उस गाय की हत्या के मामले में जो व्यक्ति मौन हो, वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता है, हिंदू राष्ट्र के सपने दिखाता है। तो क्या इस राष्ट्र को समझ में नहीं आता कि एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति है? यह सिर्फ षड्यंत्र की बात कर रहा है और राजनीतिक वातावरण तैयार कर रहा है। अरे हिंदू जब इस राष्ट्र में रहेगा तब तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या ईसाइयों और क्रिश्चियनों को बढ़ावा देकर और हिंदुओं का धर्मांतरण करके हिंदू राष्ट्र बनता है? पहले इनसे हिंदू राष्ट्र की परिभाषा पूछी जाना चाहिए, उसके बाद लोगों को इनके पीछे जाना चाहिए। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि पढ़े लिखे लोग भी राजनीति के गुलाम बनकर इनके पीछे चलते हैं, जिन्हें यह नहीं मालूम कि यह व्यक्ति क्या कर रहा है। आप देखिए 10 साल का, 15 साल का आप आंकड़ा देख लीजिए, भारत में इतना लव जिहाद कभी नहीं हुआ, इतनी गौ हत्या कभी नहीं हुई, इतने मंदिर कभी नहीं तोड़े गए, इतने फर्जी संत मार्केट में कभी नहीं उतारे गए। ये हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं कि हिंदुओं के विनाश की दिशा में बढ़ रहे हैं? ये चिंतन का विषय है और मैं तो चाहता हूं कि इस पर खुलेआम एक बड़ी डिबेट होना चाहिए और उसमें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को भी जोड़ना चाहिए, जो अपने आप को शास्त्री की डिग्री लगाता है। इसकी डिग्री भी वैसे है जैसे मोदी की डिग्री। तो ऐसे लोगों को जोड़िए, मैं तो कहता हूं कि जोड़ें और तर्क संगत बात करें। भावनात्मक बात करना, भीड़ जुटा लेना, डमरू बजाना, इससे हिंदू राष्ट्र नहीं बनता। पांडे जी, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में इस समय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मान्यता है। लोग उन्हें एक तरह से पूजने लगे हैं, उनके चरण पखारने लगे हैं। उनके पास कोई देवीय शक्तियां आ गई हैं, हनुमान जी से उनका सीधा कनेक्शन है, जैसा वो बताते हैं। वो पर्ची निकालते हैं, लोगों का कष्ट दूर कर रहे हैं, करोड़ों लोग उनके पीछे चल रहे हैं। एक चमत्कारी व्यक्तित्व है। यदि वो कुछ कह रहा है और यदि पूरे भारत के हिंदू एक मंच पर आ रहे हैं तो क्यों नहीं आना चाहिए? मैं ये समझ रहा हूँ जितनी भीड़ इस समय देश के 4 शंकराचार्यों के पीछे नहीं है, उससे कई गुनी भीड़ इस समय धीरेन्द्र शास्त्री जी के पीछे है। क्या कारण है? ये भीड़ क्यों आ रही है? एक साथ एक बात बड़ी स्पष्ट है भैया कि इस भारत में जो अधिकार संपन्न लोग हैं, वो अगर अपने अधिकार के लिए ही अगर सड़कों पर उतरते हैं, जिनके पास ये अधिकार है कि वो दूसरों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, तो ये क्या षड्यंत्र नहीं है? इनके रैली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन
यादव जी शामिल हुए, 20 सड़क में बैठकर उन्होंने भोजन किया और बढ़िया प्रचार किया उन्होंने। मोहन यादव कौन है? एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या उन्होंने अपने प्रदेश में लव जिहाद बंद कर दिया? क्या उन्होंने अपने प्रदेश में धर्मांतरण बंद कर दिया? क्या उन्होंने अपने प्रदेश में गौ माता का संरक्षण कर दिया? क्या वहां गौ हत्या नहीं हो सकती? क्या गौ माता प्रदेश माता हो गई? अगर नहीं, तो एक मुख्यमंत्री होते हुए अगर ये नहीं कर सकते तो सड़क में नाचने का अधिकार किसने दिया? ये भारत की जनता को समझना पड़ेगा कि ये लुटेरे हैं जो दिखाते कुछ हैं और करते कुछ है, इनकी नीयत में कुछ और होता है। भाई इनके पास अधिकार है, अपने राज्य में तो पहले गौ माता का संरक्षण कर लो, अपने प्रदेश को तो देखिए मध्य प्रदेश में गौवध नहीं होता पांडे जी, मध्य प्रदेश में गौवध नहीं होता। मध्य प्रदेश में लव जिहाद करने वालों के मकान पर बुलडोजर चलता है, ऐसा नहीं है। चलते होंगे साहब, लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि पूरे भारत में आज जब से इनकी सरकारें आई हैं मोदी जी की और उनसे जुड़े हुए लोगों की, तब से हजारों की संख्या में रोज लव जिहाद होता है और करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में गाय माता की हत्या हो रही है। एक चीज बताइए, गौ हत्या नहीं होती, बहुत अच्छी बात है। गाय को पूजते हैं, यदुवंशी कहते हैं, कृष्ण के वंशज जो गौ माता के पीछे चले थे, तो गौ माता को प्रदेश माता घोषित कर देने में इनको क्या दिक्कत है? अगर एक नाथ शिंदे गौ माता को प्रदेश माता घोषित करके और महाराष्ट्र में गौ माता का संरक्षण कर सकता है, तो आप तो उस वंश के अपने आप को बताते हैं। तो बंद होना और होना दोनों में बड़ा फर्क है। इस भारत का कानून इजाजत नहीं देता कि किसी को रोड में हत्या कर दी जाए, लेकिन रोड में हत्याएं होती हैं। एक्सीडेंट की अनुमति नहीं देता कानून, लेकिन एक्सीडेंट होते हैं। उसी तरीके से गाय की हत्या भी खूब हो रही है, भले घोषित तौर पे ना हो रही हो। गाहे बगाहे ये बातें बिल्कुल सामने आती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस मुहिम में आप शामिल हो, उस मुहिम की शुरुआत आप अपने यहां से क्यों नहीं करते हो? कुछ न करें, जिस मोहल्ले में रहते हैं उज्जैन में, उस मोहल्ले को हिंदू मोहल्ला घोषित कर दें, चले हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करने। और सही है कि शंकराचार्य जी जब महाराष्ट्र गए थे, आप भी साथ में थे, एक नाथ शिंदे जी ने उन्हें अपने बंगले पे बुलाया था, सम्मान दिया था और जो जो शंकराचार्य जी ने कहा वो सारी घोषणाएं की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? खुद एक नाथ शिंदे ही नहीं रहे कुर्सी पर। और उसके बाद क्या आप मानते हैं कि महाराष्ट्र में जो घोषणाएं हुई उसका पालन हो रहा है आज भी? मैं ये भी समझना चाहता हूं। बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है, इतना वोट महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन को कभी नहीं मिला। जब गौ माता को इन्होंने प्रदेश माता घोषित की तो शंकराचार्य जी ने पूरे महाराष्ट्र में अपने लोगों को भेजा, अपना खर्चा लगा के लोगों ने वहां भारतीय जनता पार्टी और एक नाथ शिंदे की पार्टी का प्रचार किया, जिसके परिणाम ये हुए कि हिंदू एकजुट हुआ और बहुमत के आधार पर इनकी सरकार बनी। लेकिन एक नाथ शिंदे, जिसके मन में गौ माता के प्रति स्नेह था, जो करना चाहता था, उसका पद इसलिए छिना लिया गया कि वो गौ माता का प्रोटोकॉल तय कर देगा। इससे इनकी नीयत पता चलती है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी गोभक्त है। चुनाव तो एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया, मुख्यमंत्री तो वो थे, उनके काम को गिनाकर उसके नाम पर वोट मांगा गया वहां, और जब वहां पर बहुमत बन गया तो उनको किनारे कर दिया गया। तो ये इनका दोहरा चरित्र है जो आपने बताया, उससे अपने आप सिद्ध होता है कि इनके दोहरे चरित्र हैं। ये कहते कुछ है तो पिपरमेंट लगा के रोते हैं कि भारत में गौ हत्या होती है, पिंक रेवोल्यूशन होता है, पता नहीं किसी का कलेजा रोता है कि नहीं, मोदी का कलेजा रोता है। और आप देख लीजिए 15-15 करोड़ सब्सिडी गौ हत्यारी कंपनियों को किसने दिया? गौ हत्यारी कंपनियों से चंदा किसने लिया? गौ हत्या करके मांस का निर्यात सबसे ज्यादा किसके राज्य में हुआ? ये अपने आप में प्रमाण है आदरणीय, इसके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। और ये प्रमाण भारत के मीडिया ने ही परोसे हैं जनता। मैं पांडे जी आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, आप इस समय बनारस से मुझसे सीधे जुड़े हैं और बनारस में जहां आप बैठकर मुझसे बात कर रहे हैं उसके दूसरे कक्ष में जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान भी विराजमान हैं। मैं सीधा आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप उनके सानिध्य में बैठे हैं, उनको रोज सुन रहे हैं। यदि भारत में हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो शंकराचार्य जी का क्या रुख रहेगा? क्या वे इसे सपोर्ट करेंगे?
क्या आपका शंकराचार्य जी का या उनसे जुड़े हुए तमाम भक्तों का क्या रुख रहेगा? क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की बात उठाई है, जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री को भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने सपोर्ट किया है, जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री की जो पदयात्रा है उसमें लाखों लोग उमड़े हैं, उससे लगता है कम से कम इस भारत में हिंदू राष्ट्र की बात तो शुरू हो चुकी है। तो शंकराचार्य जी का क्या रुख रहेगा, ये समझना चाहता हूं आपसे। आदरणीय, आपसे जब भी हमारी मुलाकात हुई है और आपके सामने कभी हमने फोन किया होगा तो हिंदू महासभा का राष्ट्रीय महासचिव था मैं, उस नाते हम लोग सब एक दूसरे का अभिवादन ही जय हिंदू राष्ट्र कह के करते। जी जी। अभी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना अगर पवित्रता के साथ हो तो शंकराचार्य जी पहले भी पैदल चल चुके हैं, जिसकी नकल ये कर रहे हैं, उस बात को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये शंकराचार्य जी ने पहले गोवर्धन गिरिराज की प्रदक्षिणा करके संसद भवन तक की नंगे पांव यात्रा की थी, और गर्मी में की थी जब चिलचिलाती धूप में पैर में छाले पड़ रहे थे। तो गौ माता के संरक्षण से ही हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी होती, क्योंकि हिंदू राष्ट्र कोई कागजों में या मीडिया में चलने वाला विषय नहीं है। हमारे वेद कहते हैं कि जो वेद को मानता है, जो नीति को मानता है, वही हिंदू है, और जब हिंदू इस राष्ट्र में होगा तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो गाय की हत्या करके और वेदों का तिरस्कार करके फर्जी सी फौज खड़ी करके हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र की पवित्रता के लिए सामने आए, अपना एजेंडा बताएं। शंकराचार्य जी सबसे आगे चलने के लिए तैयार है और उनके पीछे पूरी सेना चलने के लिए तैयार है, लेकिन षड्यंत्र में हम लोग किसी तरीके से शामिल नहीं है, जिसका और छोर नहीं है, जिसका उद्देश्य सिर्फ वोट लेना और जनता को गुमराह करना है। तो ऐसे बहुरूपियों को मैंने एक बार नहीं 10 बार देखा है। इन्होंने, अभी आपको बता दूं, बिहार के दौरे पे हम लोग थे, गाय के नाम पर उसके पहले शंकराचार्य जी सभी राजनीतिक पार्टियों के दरवाजे पे गए और उन्होंने पूछा कि आप हमें एक लाइन का जवाब दीजिए कि आप गौ हत्या चाहते हैं कि गौ हत्या बंदी चाहते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने शंकराचार्य जी का अपने दरवाजे में स्वागत किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रोड ब्लॉक कर दिया, बैरिकेडिंग कर दी। वो मिलने नहीं आए और मिलना नहीं चाहते थे। उसके बाद जब हम लोगों ने बिहार प्रवास किया तो बिहार में सैकड़ों लोग आए, बोले कि हम गो हत्यारों को वोट नहीं देना चाहते। तो शंकराचार्य जी ने कहा आप लोग निर्दलीय रूप में खड़े होके और अपने वोट की गिनती करवाइए। तो यही धीरेन्द्र ब्रह्मचारी गया छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आया इसके मंच पे और इन्होंने कहा कि यहाँ गौ हत्या बंद हो जाए, मैं आपसे ये मांग करता हूँ। और मुख्यमंत्री ने माइक पकड़ा और घोषणा की कि छत्तीसगढ़ में गौ हत्या बंद होगी और 4 दिन बाद मैं कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पारित करूंगा। 4 दिन बाद जब कैबिनेट हुई तो उनकी छींक बंद हो गई साहब, गौ हत्या के बारे में बात नहीं हुई। कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो हमसे कह चुके हैं कि साहब हम तो गौ हत्या बंद करना चाहते हैं, ऊपर वाले कहते हैं कि जाके गाय चराओ, मुख्यमंत्री का पद छोड़ दो। तो कौन बनाएगा? धीरेन्द्र शास्त्री की हैसियत है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग बनाएंगे और गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों का यह चरित्र है। पांडे जी, एक सवाल और छोटा सा है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। जब धीरेन्द्र शास्त्री जी की पदयात्रा मथुरा के लिए रवाना हुई तो हमने देखा कि 7 तारीख को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी उनके साथ थी। जब यात्रा हरियाणा पहुंची तो वहां के मुख्यमंत्री सैनी जी उनके साथ थे। हमने देखा मथुरा पहुंचने से जस्ट पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके साथ सड़क पर बैठ के भोजन किया। यात्रा मथुरा पहुंच गई, भारी भीड़ थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिखाई नहीं दे रहे। इसके पीछे आपको क्या लगता है? क्योंकि आप यूपी को हमसे ज़्यादा जानते हैं, क्या कारण है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के तो तमाम सारे नेता इस यात्रा में गए थे, सांसद, विधायक, तमाम सारे लोगों को यहाँ से निर्देश दिए गए थे, मुख्यमंत्री भी पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने दूरी क्यों बनाई, ये समझने की उन्होंने भी एक यात्रा निकाली थी, उनकी भी एक यात्रा चली थी। और जब सारे लोग काम कर रहे हों तो जिसके लिए काम किया जा रहा है उसको उतरने की क्या जरूरत है? उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, ये चुनावी हिंदू राष्ट्र बन रहा है, जिसमें एक चीज बताइए, जितने मुख्यमंत्रियों के आपने नाम बताए, ये मुख्यमंत्री संवैधानिक पद है, अपने से तो अपने नाम के आगे मुख्यमंत्री नहीं लिख लिया, इनके पास अधिकार है अपने यहाँ कानून बनाने का, कानून पास करने का। इन लोगों ने अभी तक अपने प्रदेश को हिंदू प्रदेश क्यों घोषित नहीं किया? मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, विद्वान पत्रकार हैं, आप बताइए कि क्या कारण हो सकता है?
नहीं जनता तो के संवैधानिक बीच में व्यवस्था है, पूरे नफरत देश में होगी। बोकर। कोई राज्य स्तर जी, का निर्णय नहीं है ये हमारे संविधान का जो कानून है, ये जो धर्म के आधार पर राज्य की स्थापना है, वो केवल राष्ट्रीय स्तर पे हो सकती है, राज्यों का विषय है ही नहीं है। राज्य अपने राज्य को हिंदू राज्य का प्रस्ताव नहीं बना नहीं, सकता। ऐसा है नहीं, राज्य के बस में नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है ये। आपको संविधान बता में दूं भी कि ये व्यवस्था भारतीय है कि यदि बदला जाएगा संविधान, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि ये देश सभी धर्मों को मानने वाला होगा। अब यदि उसमें परिवर्तन करना है तो संविधान में परिवर्तन होगा, जो केवल भारत सरकार कर सकती है, कोई राज्य सरकार नहीं कर सकती। हाँ, ये हो सकता बिल्कुल है सही कहा कि एक आपने। अशासकीय संकल्प अपने अपने राज्यों में ये पारित करके भारत सरकार को भेज सकते हैं। अशासकीय संकल्प, जो हमारे यहाँ विधानसभा के जब सत्र चलते हैं, कोई भी विधायक एक संकल्प ला सकता है, अशासकीय संकल्प, कि हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि ये होना चाहिए। वो संकल्प विधानसभाओं से पारित हो सकते हैं, लेकिन विधानसभाएं अपने अपने राज्यों को बना सकती हैं। मुझे लगता है कि ये कानून के अनुसार है ही नहीं, संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। प्राइवेट मेंबर बिल ले आने का अधिकार एक साधारण से विधायक को भी है कि अपने सदन में प्राइवेट मेंबर बिल ले आकर वो अपनी बात कह सकता है। तो जो लोग अपेक्षा करते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, उसका भी हमने आपको उदाहरण दिया महाराष्ट्र का, कि उसमें भी है कि भारत में गौ माता के संरक्षण का अगर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो प्रदेशों को अधिकार है कि प्रदेश उसमें अपना निर्णय करें। तो एक प्रदेश ने कर लिया, लेकिन किसी भी प्रस्ताव को पारित करने का अधिकार हर राज्य सरकार को है। तो क्या इन लोगों ने ऐसा कोई प्रस्ताव बनाया? इन्हीं के पार्टी के, जिनके मुख्यमंत्री शामिल हुए, इन्हीं की पार्टी की सरकार है केंद्र में। तो क्या इन्होंने अपनी पार्टी के मुखिया को या प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, कोई प्रस्ताव पारित किया अपनी कैबिनेट में कि आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए, हम भी चाहते हैं? कि सड़क में उतरकर जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम किया? भाई, अगर हम संवैधानिक बात करें तो संवैधानिक तरीका तो यह है कि सड़क में उतरकर अव्यवस्था फैलाने से अच्छा था कि आप अपने कैबिनेट की बैठक करते, उसमें प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेज देते। केंद्र माने या ना माने, यह सेकंड विषय। तो आपने तो ये नहीं किया। मेरा रह गया अधूरा। योगी आदित्यनाथ जी ने इस यात्रा से दूरी क्यों बनाई? दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जिन जिन राज्यों से यात्रा गुजरी उनके मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, पर योगी जी नहीं दिखे इस यात्रा में। ये असल में भारत के सनातनियों को मूर्ख समझते हैं और मूर्ख समझकर उनके साथ बिहेव करते हैं। अभी जो बड़ा चुनाव है विधानसभा का, वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर उसमें अभी शामिल हो जाते तो ये पोल खुल जाती कि ये यहाँ के चुनाव की तैयारी है। इसलिए प्रोपोगंडा पूरा उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है, यात्रा उत्तर प्रदेश में हो रही है, सब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, मैक्सी पहनकर जो नाच हो रहा है सड़क में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो काम तो उन्हीं का हो रहा है। तो वो बचाव भी हो जाए और हमारा काम भी हो जाए, ये एक प्री प्लानिंग किया जा रहा है। आप क्या मानते हैं ये बागेश्वर बाबा कर रहा है? इतनी भीड़ कहां से ले आई जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री संतरी जो शामिल हो रहे हैं, वो क्यों शामिल हो रहे हैं? जब वो अलग से इस बात की घोषणा नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, प्रस्ताव नहीं ले आ सकते, तो फिर ऐसे आंदोलन का समर्थन कैसे करते हैं? इस राष्ट्र में किसान आंदोलन हुआ, ये किसानों के आंदोलन में तो कोई मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुआ, जबकि ये जितने मुख्यमंत्रियों का आपने नाम गिना, ये सब अन्न खाते हैं, हवा नहीं खाते हैं। तो साहब, वो क्या राष्ट्रद्रोहियों का संगठन था? वो राष्ट्रद्रोह की बात करते थे। आखिरी प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, मैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट को लगभग डेली देखता हूं। आजकल आप रामदेव बाबा के खिलाफ भी काफी मुखर हो गए हैं, लगातार आप लिख रहे हैं कि ये फर्जी है और उनकी तमाम सारी रिपोर्ट्स आपने डाली है। रामदेव बाबा से क्या नाराजगी? आजकल तो केवल अपने काम धंधे में लगे हैं, सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं, आपको क्या दिक्कत हो रही है? रामदेव से अच्छा व्यक्ति इस भारत में कोई नहीं जिसने योग की शिक्षा दी और योग को उन्होंने प्रचारित किया। लेकिन योग को प्रचारित करने के बाद एक व्यक्ति को यह शिक्षा दी जाए कि तुम स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, और फिर उसको जहर परोसा जाए, तो यह भी षड्यंत्र की श्रेणी में आता है। मैंने जो भी सोशल मीडिया में डाला है, अखबारों की लिंक डाली साथ में, कभी इनके जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें 30-30 सैंपल एक साथ फेल हो गए। इनके घी के सैंपल फेल हो रहे हैं, इनके औषधियों के सैंपल फेल हो रहे हैं, ये जो खाद्य पदार्थ जिसका प्रचार कर रहे हैं उसके सैंपल फेल हो रहे हैं। आपको याद होगा कि कोरोना काल में भी इन्होंने एक बैठक की थी
और बढ़िया आंख मटका कर इन्होंने कहा था कि कोरोना की दवाई हमने बना ली। फिर उसमें जब लोगों ने इतराज किया तो इन्होंने क्षमा मांगी और कहा इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो साहब जब षड्यंत्र है तो षड्यंत्र को उजागर करने की मैं बात कर रहा हूं, उसमें चाहे रामदेव हो और चाहे बागेश्वर हो, मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं। ये दोनों चेहरे मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि इन्होंने भी धर्म का प्रचार किया और उन्होंने योग का प्रचार किया, लेकिन उसके पीछे जो षड्यंत्र शामिल हो रहे हैं वो ठीक नहीं है। सनातन को इतना हल्का मत बना दो, सड़क छाप मत बना दो। मैं तो निवेदन करता हूं, मैं आदर करूंगा और इनके पांव पखारूंगा बीच सड़क पे। इन्होंने बहुत अच्छा नारा दिया कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। एक मास्टर जब किसी को पढ़ाता है तो पहले स्वयं पढ़ता है। एक आदिवासी हरिजन परिवार की बच्ची को अपने घर में ले आए और वहां से शुरुआत करें। मैं इनके चरण पखारूंगा कि इन्होंने शुरुआत की। इन्होंने कहा कि हरिजन आदिवासियों को मंदिर और मठों में पुजारी बनाया जाए, तो 3 मठ तो इनके पास है, इनका, इनके गुरु का और इनके गुरु भाई का, तो वहां से शुरुआत करें। मैं इनकी चरण वंदना करूंगा। तो ये सड़क में उतर कर उपदेश कुछ देते हैं, कथनी और करनी में फर्क है। हमारी दिक्कत की जो बात है, जो हम इनको पचा नहीं पा रहे हैं, वो यही है कि आपने टीका लगाया है और बगल में छुरी रखी हुई है। तो ये बहुरूपियापन ठीक नहीं है। सनातन का नुकसान सबसे ज्यादा यही लोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत लंबी और बड़ी विस्तृत चर्चा हुई है। आपके आक्रोश और नाराजगी भी हमने देखी है। आपने जिन मुद्दों को उठाया है, आप केवल और केवल एक मुद्दे को बड़ा हाईलाइट है, वो है गौ रक्षा का मुद्दा। लव जिहाद के मुद्दे पे भी आपने बात की है और आपका ये आरोप है, सीधा सीधा आरोप है कि चाहे रामदेव बाबा हों या धीरेन्द्र शास्त्री हों, ये राजनीतिक संत बन गए हैं, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के संसाधन बन गए हैं, इस तरह का आरोप है। आज हमने बड़ी विस्तृत चर्चा की है। निश्चित तौर पे अब इस देश में एक डिबेट तो शुरू हो चुकी है और वो डिबेट है, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। डिबेट शुरू बेशक धीरेन्द्र शास्त्री ने की है, लेकिन अब इस पे लोगों के विचार आने लगे हैं। आज शंकराचार्य जी, जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शिष्य देवेंद्र पांडे जी को मैंने जोड़ा। उन्होंने अपनी तमाम सारी बातें कही हैं, नाराजगी व्यक्त की है, जो राजनीति हो रही है वो भी बताने की कोशिश की है और कहा है कि क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र बनेगा जहां गौ मांस निर्यात होता रहे, जहां लव जिहाद चलता रहे। इन दोनों के साथ में हिंदू राष्ट्र बनने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि यदि लव जिहाद रुकता है, यदि गाय को माता घोषित किया जाता है, तो शंकराचार्य जी खुद आगे आके इस हिंदू राष्ट्र के लिए वकालत करेंगे। तमाम सारी बातें हैं, आप इसको सुने तो आपको समझ में आएगा कि हम किस तरह से इस मुद्दे को एक डिबेट का विषय बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।